दोस्तों, कैलकुलेशन की सीरीज में हमने पिछले वीडियो में देखा ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनका इकाई अंक 5 हो और ऐसी संख्याओं का गुणा करना जिनके इकाई अंकों का योग 10 हो और बाकी के अंक समान हो। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी भी तरह की 2 अंकीय संख्या का स्क्वायर आपको कैसे कर सकते हो आप तुरंत। वैसे मेरी व्यक्तिगत सलाह आपके लिए यह है कि आप 40 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, क्योंकि 41 से लेकर के 50 और 51 से लेकर के 60 तक की बेहतरीन ट्रिक अभी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग करना भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक चीज ये भी सिखाऊंगा कि आपको 41 से 50 और 51 से 60 तक का जो स्क्वायर है ये देख करके आप कैसे कर सकते हो। आइए देखते हैं ये वीडियो। जैसे मान लीजिए, पहले तो आप एक फॉर्मूला हमारे सभी बच्चों को याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है, जैसे सपोज मुझे 34 का स्क्वायर करना, इस 34 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं 30 प्लस 4, ये तो किया जा सकता है। अब ये मेरा a बन गया, ये मेरा बन गया, बस ये जीरो मुझे नहीं रखना है। मतलब अगर 34 की मैं बात करूंगा तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है। अब इसी फॉर्मेट में अगर मैं रखूं तो 3 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 और 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर, यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, 0 1 है तो सभी खानों से मुझे केवल एक ही एक अंक लेना है। मतलब ये कितना हो जाएगा 6 1 कैरी 4 3 जा 12 2 24, ये हो गया और ये कितना हो गया 9। तो ये 6 4 1 5 9 2 11, ये आपका जवाब हो गया। इसी को अगर दूसरे तरीके से आपको लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इसका स्क्वायर कीजिए 9, फिर इसका स्क्वायर कीजिए 16। अब एक अंक छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 4 3 जा 12 और कितना हो जाएगा ये 24। ध्यान रखिएगा एक डिजिट छोड़ के लिखना है। तो ये 6 4 1 5 9 2 11, ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ी संख्या में ले लेता हूं 76 का स्क्वायर करना है। क्या करना है, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 7 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 42 और उसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84। ये कर दिया आपने। 6 4 3 7 9 8 17 4 1 5, ये इसका उत्तर है। या अगर इस तरीके से आपको करना है तो 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू 6 36 84 49 6 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा 57। इसमें से जो भी तरीका आपको ज्यादा इजी लगे आप उस तरीके का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और बड़ी संख्या लेते हैं, और बड़ी संख्या मान लीजिए 94 का स्क्वायर है, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, एक छोड़ के 9 4 जा 36, डबल करेंगे 72 6 3 8 8 और यही इस सवाल का जवाब है। या मान लीजिए आपको 89 का स्क्वायर करना है। क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 8 9 जा 72, डबल करेंगे 154, एक डिजिट छोड़ के 4 4 1 1 8 4 2 4 4 8 और 1 9 6 1 7 7 9 2। वैसे एक ऐसा यूनिक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी आवश्यकता आपको कहीं पर भी स्क्वायर में नहीं पड़ने वाली, लेकिन ये तरीका सीखे रहिए, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आपको इसकी आवश्यकता बहुत शिद्दत के साथ पड़ने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। कुछ और एग्जांपल्स की अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 अंक की संख्या में मैं और कोई संख्या ले लेता हूं, सपोज 87 का स्क्वायर है
96 का स्क्वायर है, 79 का स्क्वायर है और 67 का स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, डबल कर देंगे 112, कितना हो जाएगा इसका 9657, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। इसको करेंगे 9 9 जा 81, 86, 9 6 जा 54, डबल कर देंगे 108 6 1 2 9, ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इसको 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 9 7 जा 63, डबल करेंगे 126, 1 4 9 2 11 12 4 1 5 6, ये इसका जवाब हो जाएगा। इसको हल करना है, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 6 7 जा 42, डबल करेंगे 84, 9 8 8 6 14 3 1 4, ये आपका जवाब हो जाएगा। अब 3 अंकीय संख्याओं में हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये उनकी बात हो रही है 2 अंकों के बीच में एक जीरो लगा हुआ हो। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि 23 का स्क्वायर कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 6 और कितना हो जाएगा ये 12, 9 6 और कितना हो जाएगा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 6, सॉरी यहां पे एक गैप बनाना पड़ेगा इसमें क्योंकि सिंगल डिजिट आ गया, 4 9 0। अब देखिए कितना आ जाएगा ये 12, 9 2 और ये 5। ध्यान रखिएगा ये डबल डिजिट पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको जीरो लगा के बनाना है। लेकिन यही अगर मुझे 203 का करना हो तो क्या करेंगे, अब देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब चूंकि यहां पर मैंने एक जीरो लगाया था, अब आप ये खुद देखिए पूरा मामला कितना है 200 प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब अगर इसको आप फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, एक जीरो आपको लगाना पड़ेगा, 2 अंक चाहिए, 2 2 जा 4 3 12, 2 2 जा 4, ये इसका आंसर है। अगर आपको यहां से करना है तो यहां एक जीरो लगाए थे, यहां कितने जीरो लगाने पड़ेंगे 4 जीरो। अब देखिए यहां 2 अंक चाहिए थे, यहां 4 अंक चाहिए, 3 जीरो रहेगा। देखिए एक अंक का मामला था 3 था, तो यहां पे हमको डबल डिजिट चाहिए। यहां पर पूरा मामला कितना है 200 है, ये 20 था, ये कितना था 20 था, तो यहां डबल डिजिट। ये कितना है 20 है, 200 है। अब 200 को आप डबल करेंगे तो जीरो कितनी बार मिलेगा 4 बार। अब यहां पर आप देखिए 3 2 जा 6, आप क्या करोगे 12। अब आप इसको जोड़ लीजिए 90214, ये आपका उत्तर है। या मान लीजिए अब आपको करना है 507 का। अब देखिए 7 7 जा 49, ठीक है, 5 5 जा 25। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि पहले के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, तो 1 2 3 4 हो गए 4 डिजिट, 7 5 जा 35 और ये 2 अंक छोड़ के ये 70, ये 9, ये 4, ये 0, ये 2, ये 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा ऐसे भी आप कर सकते हो। 7 7 जा 49 पूरा पूरा, 5 2 जा 10 70, ये भी पूरा पूरा, 25 ये भी पूरा पूरा। सॉरी एक गड़बड़ हो गई, 4 डिजिट चाहिए थे, मैंने एक ही लिख दिया था। 25 49, 2 छोड़ करके लगाना था 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 70, 2507049, ये कहां से आ गया 257049। या इसी तरीके से मान लीजिए आपको करना है
607, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 इंटू 7, 7 7 जा 49, 12 सते 84, 6 6 36, ऐसे हो गया। अगर इसको करना होता ये 36, ये 49, अब मेरे को कितने अंक चाहिए हैं? 4, ये 4, ये 2 मैंने छोड़ दिए। अब ये कितना? 6 सते 42 और ये कितना? 84, 49, 84, 36। ये ध्यान रखिएगा, इसके स्क्वायर के बाद मुझे कितने अंक चाहिए होंगे? 4 अंक। जैसे 809 का 8 अठाई 64, 9 नमा 81, 2 जीरो बीच में, 72 दूनी 144, ये 81, ये 4, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपका आंसर है। या इसी तरीके से अगर मान लीजिए 903 का करना है। अब देखिए 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, इसके बाद 4 डिजिट चाहिए तो 1 2 3 एंड ये 4, 9 3 जा 27 और ये कितना हो जाएगा? 54। बस ये 9, ये 0, ये 4, ये 5 और ये 81। ध्यान में मुझे केवल इतना रखना है, इसका स्क्वायर करने के बाद मेरे पास डिजिट्स कितनी हो? 4। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा सवाल आ गया 308, इसका स्क्वायर, ये 64, ये 9, इसके बाद 4 डिजिट मतलब 00, 8 3 जा 24, 2 अंक छोड़ दिया, ये 48 हो गया, ये हो गया 64, ये हो गया 48 और ये हो गया 9। ये आपके सवाल का जवाब है। अगर 2 अंकों का मामला रहे, मान लीजिए अभी मैंने आपको बोला जैसे 201 का है और 21 का है। अब 201 का है 1 और ये 4, इसके बाद 4 डिजिट तो 1 2 3, 2 अंक आपको छोड़ देने हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 40401। 2 1 का निकालना होता तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 डिजिट चाहिए इसलिए 0 और यहाँ पे एक अंक छोड़ना है और ये 4441, ये आपका जवाब है। मतलब अगर 0 लगा हुआ है तो इसका स्क्वायर करने के बाद मेरे पास इधर कितने डिजिट होने चाहिए? 4। कितने अंक छोड़ के पढ़ना है? 2 अंक। अगर डिजिट 0 नहीं लगा हुआ है तो इस संख्या का स्क्वायर करने के बाद मुझे कितने अंक चाहिए? 2। उसका कारण यह है कि यहां पर पूरा मामला है 300 का। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितने 0 मिल जाएंगे? 4। लेकिन अगर आप 30 का स्क्वायर में ये 0 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितने 0 मिलेंगे? 2। मतलब ये बात याद रखनी है कि आपको करना क्या है कि जो भी मामला है 0 जितने भी हैं, या सपोज इसी तरीके का एक सवाल और अगर अपन, मैं एक डिफरेंस आपको बता देता हूं। मान लीजिए 32 का स्क्वायर, 302 का स्क्वायर और 3002 का स्क्वायर। अब ये बात याद रखिए। अब देखिए यहां कैसे करेंगे। यहां पे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, लेकिन यहां मेरे पास 2 डिजिट होने चाहिए इसलिए एक 0 लगा दिया। 3 2 जा 6, एक अंक छोड़ के मैंने ये कर दिया, ये 4, ये 2, ये 10, ये आपके 32 का स्क्वायर हो गया। इसको लगाना है 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब चूंकि यहाँ पे 00 का मामला है तो इसके बाद 4 अंक तो 1 2 एंड 3, 00 है इसलिए 2 अंक छोड़ के 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, इसको लगाएंगे 91204, ये इसका स्क्वायर। यहां पर आपका 00 लगा हुआ है मतलब इसके बाद 3 0 है, 9 4, 3 है तो 6 अंक चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपको छोड़ने यहाँ 3 0 है तो 3 अंक छोड़ दीजिए, ये 3 अंक मैंने छोड़ दिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब आप इसको जोड़ दीजिए 4 0 0 1 2 0 9, ये इसका स्क्वायर हो गया। मतलब डिजिट्स हमेशा कितनी होनी चाहिए? 2, ताकि आप एक को ए मान सके, एक को बी मान सके। और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए? फिर उसके बाद होना यह चाहिए कि आपको यह ध्यान रखना है कि उसमें ए की जो वैल्यू है उस वैल्यू में 0 कितने बन रहे हैं। अगर 1 0 बन रहा है मतलब जैसे 32 में 30 बन रहा है, 0 1 है तो 3 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 2 डिजिट होने चाहिए।
और फिर एक अंक छोड़ के सवाल को लिखना है। अगर मान लीजिए 302 का है तो 302 में 300 है, मतलब 300 प्लस 2 का मामला है, तो 00 के बाद मतलब 3 का स्क्वायर करने के बाद आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए। जितने कम पड़ रहे हैं उतने आप 0 लगा दीजिए और 2 अंकों को छोड़ के आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल दिया हुआ है 82 का स्क्वायर, 802 का स्क्वायर, 8002 का स्क्वायर और 8002 का स्क्वायर। देखिए डिजिट सब वही है, 8 और 2। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करते समय क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन अब ध्यान दीजिए ये 80 था तो 8 के स्क्वायर के बाद मेरे पास डिजिट्स कितने होने चाहिए थे, 2। ये सिंगल है इसलिए 0। एक डिजिट था, एक 0 था, इसलिए एक अंक छोड़ के 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। इसको जोड़ेंगे 4 2 7 6। ये आपके सवाल का जवाब है। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो फिर वही 16 और 4, लेकिन यहां 0 कितने हैं, डबल 0 है, मतलब इसके बाद मेरे पास 4 अंक होने चाहिए, एक ही अंक है तो इसमें 3 0। 0 है इसलिए 2 अंक छोड़ के 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ये 4 0 32 16, ये मेरे सवाल का जवाब हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे। अब यहां देखिए यहां कितने 0 है, 3 0। 3 0 है तो कितने कितने डिजिट्स होने चाहिए, 6, मतलब ये 64, ये 4, 6 डिजिट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 0 लगाने पड़ेंगे। 3 0 है तो 3 अंक आप छोड़ दीजिए। अब इसका 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब आप इसको करेंगे तो 4 0 0 2 3 0 64, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहां कितने 0, 1 2 3 और ये 4, तो 4 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितने डिजिट्स बनेंगे, 8। तो 8 8 जा 64। अब 8 बनाने हैं, 2 2 जा 4, 8 बनाने हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां 0 कितने हैं, 4, तो 1 2 3 4। 8 2 जा 16 2 जा 32। इसका स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा, 4 0 0 32 0 0 4। ये आपका जवाब हो जाएगा। अब देखिए एक ही सवाल में 82, 802, 8002 और 8002, एक ही सवाल में जीरो का जो कैलकुलेशन है वो कैसा है, जबकि सभी जगह पर ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 2 है। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था 51 और 41 वाली सीरीज की, अगर आप 40 तक स्क्वायर याद कर लें तो कैसे लगाना है, पहले मैं लिख देता हूं आपका 41 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 44 का, 45 का, 46 का, 47 का, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59, और इन सभी का आपको निकालना क्या है, स्क्वायर। अब देखिए पहले मैं इसमें एक बात आपको समझा दूं, पूरक अंक क्या होते हैं। पूरक अंक वो कहलाते हैं जिन दो अंकों का योग 10, जैसे 1 का पूरक 9, 2 का पूरक 8, 3 का पूरक 7, 4 का पूरक 6, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 1, ये पूरक अंक कहलाता है। अब देखिए इनका स्क्वायर करना कैसे है, आपको कुछ नहीं करना, 5 का स्क्वायर, मतलब यहां पे आपको करना क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर 1 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 5 5 जो 25 और ये कितना हो जाएगा 26। ये 1 ही आ रहा है लेकिन 2 डिजिट चाहिए इसलिए 2601। इसको करेंगे 25 टू 27, 2 2 जा 4, एक ही अंक आ रहा है इसको
डबल कर देंगे। 25 और 3 28, 3 3 जा 9, एक ही डिजिट है इसलिए 0। 25 और 4 29, 4 का स्क्वायर 16 बराबर हो गया। ये इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे भी 25 और 5 30, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 31, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 7 32, 7 का स्क्वायर 49, 25 और 8 33, 8 का स्क्वायर 64, 25 और 9 34 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ये है आपका तरीका। क्या है? बस वही चीज है। यहां पे भी आप एक बात ध्यान रखिए, हमने किया क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 9 और फिर क्या कर दिया है 9 का स्क्वायर। सभी में वही रूल फॉलो हुआ है। लेकिन जब मैं बात 1 वाले स्क्वायर की करता हूं तो यहां पर मामला थोड़ा सा अलग है। यहां हम उसी संख्या को जोड़ रहे थे, मतलब इस जगह पर जो मुझे करना है वो मुझे करना क्या है, ये पूरा अंक मैं मिटा रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। जैसे 51 में मैं जो कर रहा था वो क्या कर रहा था, 5 का स्क्वायर प्लस 1 और फिर 1 का स्क्वायर। या 57 में मैं जो कर रहा था वो क्या कर रहा था, 5 का स्क्वायर प्लस 7 और फिर 7 का स्क्वायर। 4 वाली सीरीज में अगर मुझे 41 का करना है तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 और इसका जो पूरक है मतलब 9 का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए मुझे 47 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 और 7 का पूरक 3। मतलब जोड़ना है एक कम को और बाद में जो स्क्वायर करना है वो पूरक अंक का करना है। जैसे अब इसमें देखिए 41 का करोगे आप तो 4 चौके 16, एक में एक घटा देंगे 0 ही बचेगा तो ये 16 ही हो जाएगा। एक का पूरक 9 और 9 का स्क्वायर 81। इसका करेंगे 4 चौके 16, 2 में एक कम मतलब 1 तो 16 और 1 17 और 2 का पूरक 8 मतलब 1764। इसका करेंगे 4 चौके 16, 3 से कम 2 तो कितना हो जाएगा 18, 3 का पूरक 7 तो 7 का 49, 4 चौके 16, 4 से एक कम रहता है 3 19, 4 का पूरक 6 मतलब 36, 4 चौके 16, एक कम मतलब 20 और 5 का पूरक 5 ही होता है इसलिए 20 25, 4 का पूरक 16, एक कम मतलब 5 तो 16 और 5 21, 6 का पूरक होता है 4 इसलिए 21 16, 4 का पूरक 4 चौके 16, 7 से एक कम मतलब 6 तो ये कितना हो जाएगा 22, 7 का पूरक 3 9, एक ही अंक है इसलिए 00, 4 चौके 16, 16 और 7 23, पूरक 2 2 दूनी 4 1 0, 4 चौके 16 और 8 24, 9 का पूरक 1 स्क्वायर 1 ये हो जाएगा 2401। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि आप 40 तक का स्क्वायर कर लें तो फिर आपको जो डबल डिजिट वाला जो मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर करना उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका 60 से आगे के जितने भी कैलकुलेशन है वो सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो आप अपने दिमाग में तुरंत कर सकते हैं। अगला पार्ट जो हमारा है वो उसी पर केंद्रित रहेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ सवाल बनाए। आइए देखते हैं वो सवाल। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए सभी में वही है, ये मैंने बनाया दिया है 00 वाला। 41 to 50 and 51 to 60, चूंकि सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, उनको करना कैसे है वो आपने देख लिया, सारे स्क्वायर आपके सामने लिखे भी हैं। पसंद आपकी है, आपको क्या सुटेबल लगता है, ऐसे गुणा करना या आप 40 तक का स्क्वायर कर सकते हो। अगर आप याद कर लेते हो तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो इन सवालों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो तरीका आपको समझाया गया है उस तरीके से इन सवालों को लगाने की कोशिश कीजिए। कैलकुलेटर में उनके आंसर देखिए, अगर सारे आंसर सही है इसका तात्पर्य यह है कि आप तरीका सीख चुके हो। लेकिन अगर कहीं पर कोई एरर आ रही है, आंसर में कुछ आगे पीछे हो रहा है, तो आप दोबारा देखिए गलती कहां पर हुई है। 0 वाले मामले में हो सकता है 0 की काउंटिंग में गलती हो। वैसे मैंने 2 एग्जांपल से आपको समझाया कि जब कोई 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, सिंगल 0 होगा तो क्या करेंगे, डबल 0 होगा तो क्या करेंगे और ट्रिपल 0 होगा तो क्या करेंगे।
मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। वास्तव में ऐसा है कि नहीं, कमेंट में जाकर के ज़रूर बताएं। और आप आगे किस तरह के वीडियो चाहते हैं, किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम जा रही है, वो जानकारी भी हमें दें ताकि हम आपकी सफलता में सहायक सिद्ध हो सके और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।